हेलो साथियों। जैसा कि आप जानते हो कि द्विघात समीकरण चल रही थी और द्विघात समीकरण में प्रश्नावली 4.1 हो गई थी। प्रश्नावली 4.2 प्रारंभ हो रही है और जिन साथियों ने पिछली वीडियो नहीं देखी है वो पिछली वीडियो देखें और फिर इस वीडियो को देखें, क्योंकि हम जानते हैं कि किसी भी टॉपिक को पढ़ने से पहले उसको हम प्रारंभ से देखें तो ज़्यादा समझ में आता है। तो साथियों, सेशन को स्टार्ट करते हैं। जो साथी चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। चलते हैं, सेशन को स्टार्ट करते हैं। लिखा हुआ है कि गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात कीजिए। जैसा कि दिया हुआ सवाल, गुणनखंड करने हैं इनके, तो कैसे करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि द्विघात समीकरण किस फॉर्म में होती हैं। द्विघात समीकरण ax² + bx + c = 0 के फॉर्म में होती हैं। अब सवाल दिया है कि x² - 3x - 10 = 0, यानी इसका फैक्टर करना है। तो सबसे पहले साथियों देखते हैं कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 10 - 3x - x², ये लिखा हुआ है, यानी x² - 3x - 10 = 0। गुणनखंड कैसे करते हैं कि गुणा करके 10 आना चाहिए, इन मल्टीप्लाई कर 10 आना चाहिए और माइनस कर 3 आना चाहिए। ऐसे कोई नंबर सोचने हैं आपको। किस प्रकार से, देखो कि x² - 5 - 2, यानी 5 2 = 10 और 5 में से 3 गए, 5 में से 2 गए 3, तो क्या आएगा, x - 10 = 0। फैक्टर हो गए। क्या है, x² माइनस, देखो माइनस की मल्टीप्लाई करेंगे साथ ही x की मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या आएगा, 5x, माइनस माइनस प्लस हो गए और 2 की मल्टीप्लाई x में करेंगे तो 2x - 10 = 0। अब इसमें से और इसमें से साथ ही कॉमन लेंगे, x कॉमन लिया तो x - 5, यानी यहाँ से x² में से x कॉमन जाएगा तो x बचेगा। यहाँ से क्या लेंगे, +2, तो क्या आया, x - 2 कॉमन लिया तो 2 5 = 10 = 0, तो x - 5 और x + 2 = 0, तो x - 5 = 0, तो x = 5, एक मूल ये आ गई, तो x + 2 = 0, तो x = -2। यदि साथी प्लस का है इधर लेके जाएंगे तो माइनस का आएगा, तो दोनों मूल आ गए। तो यही हमको क्या करना था, फाइंड करना था, यानी कि ज्ञात करना था। सेकंड सवाल है इसी का ही कि 2x² + x - 6 = 0, इस प्रकार से है। अब इसका फैक्टर देखो कैसे करेंगे, साथियों ध्यान से देखेंगे। देखो यदि यहाँ पर कोई नंबर है, यहाँ पर 2 है, तो साथी इसकी मल्टीप्लाई सबसे लास्ट वाले नंबर में करेंगे। क्या आएगा, 2 6 = 12, यानी कि 12 आ गया। 12 के ऐसे फैक्टर करने हैं कि गुणा कर 12 आए और घटकर माइनस कर 1 आए, क्योंकि यहाँ पर क्या है, 1। तो किस प्रकार से आएंगे कि 4 - 3, क्या आएगा, 4 - 3, यानी 4 में से 3 को माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 1 आएगा और 4 3 = 12 हो जाएंगे। तो 2x² + 4x - 3x - 6 = 0, यानी x की मल्टीप्लाई पहले इसमें करी फिर इसमें करी, ये आया। अब इसमें से और इसमें से क्या कॉमन ले सकते हैं, कॉमन वही लेते हैं जो सबसे छोटा होता है, यानी जो दोनों टर्मों में से, दोनों व्यंजनों में से कॉमन आ जाए। तो हमने देखो 2x कॉमन लिया तो x + 2 बचा, यहाँ पर क्या लिया, 3 कॉमन लिया तो x + 2 = 0, तो x + 2 2x - 3 = 0, क्या आया, x + 2 = 0, तो x = वही बताया साथी कि प्लस है इधर जाएंगे तो क्या आएगा, माइनस में 2। अब क्या है, 2x - 3 = 0, तो 2x = 3, तो x = 3/2, ये दूसरा मूल आ गया। यही क्या है, ऐसे हमको फाइंड करना है।
इसी के साथ थर्ड सवाल है इसी प्रश्नावली का कि √2x² प्लस के 7x प्लस 5√2 इक्वल टू 0। साथ ही थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे इस सवाल को। मैंने जैसे कि बताया कि यदि यहाँ पर कोई नंबर लिखा हुआ है तो इस नंबर की मल्टीप्लाई सबसे लास्ट वाले नंबर में करेंगे। साथ ही इसकी मल्टीप्लाई देखो, यदि √2 की मल्टीप्लाई √2 में करते हैं तो क्या आता है, 2 आता है हमेशा। देखो √2 की मल्टीप्लाई √2 में करी, क्या आया, 2 आया। ठीक, अब क्या है यहाँ पे 5, तो 5 की मल्टीप्लाई इसमें करी, क्या आएगा, 10। यानी कि मल्टीप्लाई कर 10 आना चाहिए और ये क्या है, प्लस कर 7 आना चाहिए। यानी मल्टीप्लाई कर 10 और प्लस कर 7। तो √2x² क्या आएगा, 5 + 2 x प्लस 5√2 इक्वल टू 0। देखो 5 2 ज़ा 10 और 5 + 2 7 हो गए फैक्टर। बहुत सरल हैं, नो आराम से आ जाएंगे। √2x² प्लस 5x प्लस 2√2x प्लस 5√2 इक्वल टू 0। अब साथ ही इसमें से देखो क्या कॉमन ले सकते हैं, इसमें से हम x कॉमन ले सकते हैं, तो √2x प्लस 5 आया। साथ ही यहाँ से क्या ले सकते हैं, देखो यहाँ से हम ले सकते हैं √2 कॉमन। जब √2 कॉमन लिया 2 में से तो क्या बचेगा, √2x बचेगा प्लस 5 बचेगा, क्योंकि साथ ही यहाँ से √2 बाहर आ गया। √2x प्लस 5 तो x प्लस √2 इक्वल टू 0। √2x प्लस 5 इक्वल टू 0, तो √2x इक्वल टू 5 किसके, माइनस के, क्योंकि साथ ही इधर जाएंगे तो प्लस का है तो माइनस में आएगा, तो x इक्वल टू -5/√2। इस प्रकार से ये हो जाएगा, ये मूल आया साथी। अब क्या है कि x प्लस √2 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू माइनस के √2। इस प्रकार से एक मूल ये आ गई। बात आई समझ में। अब 4 क्वेश्चन हैं, क्या है कि 2x² माइनस x प्लस 1/8 इक्वल टू 0। ये बहुत सरल सवाल है। क्या है, देखो इसके नीचे एक मान लो, इसके नीचे एक मान लो, एलसीएम आया 8 की मल्टीप्लाई इसमें करो, 8 2 ज़ा 16 x² माइनस 8x प्लस 1 इक्वल टू 0। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो इसका, क्या आएगा, 16x² माइनस 8x प्लस के 1 इक्वल टू 0। क्योंकि बेटा इसकी मल्टीप्लाई इसमें हो गई तो क्या बन गया, 0। अब इसके फैक्टर करने हैं, क्या करने हैं, इसके फैक्टर। मैंने बताया साथी, यदि कोई यहाँ पर कोई नंबर है तो इसकी मल्टीप्लाई इसमें करते हैं सबसे लास्ट वाले में, तो 16 बन जा, क्या आएगा, 16, यानी 16 एकम 16। 16 के ऐसे फैक्टर करने हैं कि गुणा करके 16 आए और जुड़कर 8 आए, ये फैक्टर करना है। कैसे करेंगे साथी, देखो 16 x² माइनस 4 + 4 x प्लस 1 इक्वल टू 0। देखो 4 4 जा 16, 4 + 4 8 आ गया। क्या है, देखो 16x² माइनस 4x, देखो माइनस और प्लस माइनस। साथ ही चिन्हों का विशेष ध्यान देंगे, चिन्हों के ही अनुसार सवाल सही या गलत होगा। यानी कि हम मिस्टेक कर जाते हैं कि चिन्हों को ध्यान में नहीं रखते हैं, चिन्हों को हमेशा ध्यान में रखेंगे। फिर क्या साथी कि इसमें से और इसमें से क्या कॉमन ले सकते हैं हम, देखो इसमें से क्या कॉमन ले सकते हैं, हमने 4x कॉमन लिया, इसमें से 4x कॉमन लिया, क्या बचा हमारे पास, 4x बचा, माइनस के 1 बचा। देखो यहाँ से 4x कॉमन ले ली हमने, ये रही, और 16 में 16x² में से 4x जाएंगे तो 4 4 जा 16, और x² में से x कॉमन लिया तो x बचा। यहाँ से क्या कॉमन ले सकते हैं हम, -1 कॉमन लेंगे, और क्या बचा, 4x माइनस 1 इक्वल टू 0, ये बचा। क्या 4x माइनस 1, तो 4x माइनस 1 इसमें से साथी,
और इसमें से क्या कॉमन लिया, 4x माइनस 1 लिया, और यहाँ पे क्या बचा 4x और यहाँ पे बचा -1 इक्वल टू 0। तो 4x माइनस 1 इक्वल टू 0, तो 4x इक्वल टू 1। साथ ही ये माइनस का है, इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। तो क्या आया, x इक्वल टू 1/4। एक मूल ये आ गए साथी, क्या आया 4x माइनस 1 इक्वल टू 0, तो 4x इक्वल टू 1। क्या आएगा, x इक्वल टू 1/4। क्या आएगा 1/4। ये एक मूल ये आ गए साथी। तो इसी प्रकार से हम इन सवालों को बड़ी आसानी से कर सकते हैं। तो साथी ऐसे ही इन सवालों को हम बड़ी आसानी से कर सकते हैं। अब इसी के साथ पांचवा सवाल है कि 100x² माइनस 20x प्लस 1 इक्वल टू 0। इस प्रकार से हम देखो इस सवाल को किस प्रकार कर सकते हैं कि 100x² माइनस 20x प्लस 1। मैंने साथ ही बताया कि यदि यहाँ पर कोई नंबर है और यहाँ पर कोई नंबर है तो इस नंबर की मल्टीप्लाई इसमें करते हैं सबसे पहले। तो 100 बन जा 100, क्या आया 100 बन जा 100। अब 100 की फैक्टर किस प्रकार से करने हैं, यानी 100 के फैक्टर करने हैं कि गुणा कर 100 आए और जुड़कर 20 आए। क्या है, जुड़कर 20 आए। तो किस प्रकार से कर सकते हैं, देखो 100x² माइनस 10 प्लस 10x प्लस 1 इक्वल टू 0। 10 प्लस 10x प्लस 1, यानी 10 10 जा 100 और 10 प्लस 10 क्या होते हैं 20। तो साथ ही 100x² माइनस 10x, देखो माइनस और प्लस माइनस 10x प्लस 1 इक्वल टू 0। अब साथ ही यहाँ से क्या कॉमन ले सकते हैं हम, 10x कॉमन लिया तो क्या बचा, इसमें से और इसमें से सबसे पहले लेते हैं। क्या आया 10x माइनस 1 आया। अब यहाँ से क्या ले सकते हैं 1, क्योंकि इसमें और इसमें से क्या ले सकते हैं -1। तो क्या आया 10x माइनस 1 इक्वल टू 0। साथ ही ध्यान रखेंगे कि ये व्यंजन और ये व्यंजन सेम होना चाहिए, नहीं सेम आना चाहिए। यदि सेम नहीं है तो आपका सवाल गलत है। यदि इसमें माइनस है तो इसमें भी माइनस होना चाहिए। अब साथ ही इसमें से और इसमें से कॉमन लेंगे, क्या लेंगे 10x माइनस 1 कॉमन लिया, तो यहाँ पे क्या बचा 10x माइनस 1 ही बचा यहाँ पर। अब क्या है 10x माइनस 1 इक्वल टू 0, तो 10x इक्वल टू 1, तो x इक्वल टू 1/10। साथ ही ये आया एक मूल, और दूसरा मूल क्या है कि 10x माइनस 1 इक्वल टू 0, तो 10x इक्वल टू 1, तो x इक्वल टू 1/10। साथ ही दूसरा भी यही आया। तो इस प्रकार से हम इन सवालों को बड़ी आसानी से कर सकते हैं। जो साथी चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और ऐसे ही कंटेंट के साथ आप इस चैनल पर बने रहें।